पेज नंबर 81, फिफ्थ क्वेश्चन। What fraction of a revolution does the R hand? What fraction of a revolution does the R hand of a clock turn through when it goes from 2 to 8? चलो सब क्लॉक बनाओ और 2 से 8 तक लेके जाओ जल्दी। आप लोगों को सबको क्लॉक बनानी आती है, क्लॉक बनाओ और उसकी आर वाली हैंड 2 से 8 तक लेके जाओ। देखो कितना एंगल बना रही है, जल्दी। इसमें हमें निकालना है फ्रैक्शन बेटा। फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, आप देखो मैंने क्या बताया था, एक नंबर से दूसरे नंबर जाते तो 30 डिग्री का बनता है। यहाँ कितने नंबर से काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 6 नंबर उसने चेंज करे, 6 इंटू 30 कितना चला वो, 180 डिग्री मूव करा। वो आर एन ने कितना मूव करा, 180 डिग्री मूव करा। अब आप एक चीज सोचो, 180 तो ऊपर लिखो कितना मूव करा, और टोटल कितना होता है, टोटल कितना एंगल होता है इसका सर्कल का, 360। डिवाइड किया इसको, 18 बन जाए 18, 18 टू 36। क्या आ गया हमारा आंसर, 1/2। फ्रैक्शन पूछा था उसने तो फ्रैक्शन में निकाल दिया 1/2। डिवाइड किससे करना है, 360 से, टोटल से जितना आपका एंगल हो। ये मैंने 180 इसलिए निकाला क्योंकि एक नंबर के डिफरेंस 30 डिग्री होता है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 30 180 डिग्री। 3 एक और करके दिखा दो, 3 to 6 वाला जल्दी से आप लोग, और उसका फ्रैक्शन निकाल दो। माइक बंद करो सबका, तक गया बंद सेल, माइक बंद करो बेटा। किसी का आया, किसी का आया तो हैंड रेस करो भाई। जल्दी, अभी तक किसी का नहीं आया। 3 to 6 कितना एंगल बना, 90, 90/360, 90 1/4 आंसर आ तो गया क्लियर। क्या करना है इसमें, इतना इजी है तो सही। 1/4 आ रहा है बेटा आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना इजी तो था। यस तनिष्क बोलो बेटा। सर हमारा आंसर आ गया। 1/4। यस सर। सर हमारा भी आ गया। गुड बेटा गुड। कौन बोल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है। सर हमारा भी आ गया। ओके गुड। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इजी था, कुछ टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कुछ चीजें बेटा याद कर लो, देखो जैसे कि 1/2 अगर फ्रैक्शन है तो एंगल कितने का होगा, 180 का, क्योंकि 1/2 मतलब आधा होता है। तो 360 का आधा हो गया 180 डिग्री, एंगल होगा 180 डिग्री। अगर दिया हुआ है 3/4 यानी एंगल होगा 270,
270 का, ठीक है, यानी दिया हुआ 1/4, तो एंगल होगा 90 डिग्री का। समझी मेरी बात? तीनों पार्ट याद कर लो। 3/4 है तो 270 का, 90 का टेबल चलेगा। 1/4 90, 1/2 180, 3/4 270, बस इतना समझ लो। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक सुई है, अब आपको अगले क्वेश्चन में उसको पहुंचाना है सुई को, ठीक है, कैसे पहुंचाएंगे देखो इससे। अब क्या है, आपकी जो आर वाली हैंड है वो 5 पे बेटा, कहाँ पे? 5 पे, लेकिन उसने रेवोल्यूशन कितने का? 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/2 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए कितने? 180 एक का 30 होता है, तो 30 30 पढ़ो, 30 60 90 120 150 180, तो कहाँ पहुंचेगी सुई? 11 पे। दोबारा समझो, उसने क्या बोला? 1/2, 1/2 क्या होता है? एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब 180 को हमने 30 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड करते हैं 180, क्योंकि एक नंबर 30 का है, तो क्या आगे 6, तो 6 नंबर आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आगे बढ़ गए, 11 पे आ गए। जैसे पहले वाला कर रहे थे जस्ट उसका उल्टा, बी वाला करके दिखाओ। 8 पे थी, 3/4 रेवोल्यूशन की, आप कहाँ जाएगी? जल्दी बताओ। 8 पे थी यहाँ पर, कहाँ जाएगी? हैंड रेज करो जल्दी से। तनिष्क आ गया बेटा? यस सर। बोलो बेटा। सर 5। 5 पे आएगी, बिल्कुल सही बताओ, 5 करेक्ट आंसर। यस याशिका ने, आमिनी यस सर। आ गया आंसर? यस सर। किस पे आएगा? तो 5। हाँ 5 करेक्ट आंसर। देखो कैसे होगा, बाकी लोग देखो, मैंने आपको बताया 3/4 इज 270 डिग्री होता है, तो 270 डिग्री को आप 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9 बेटा। जब अगर आपकी सुई 8 पे है तो आपको 9 नंबर बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया 5, आपका आंसर है 5। ओके, नाउ 7th। अब आपको डायरेक्शन समझने है बेटा, डायरेक्शन पहले आप लोगों को डायरेक्शन समझ जाते हैं, नहीं आते तो एक बार सीख लो सब। मैं डायरेक्शन बनाता हूँ सारे, ठीक है। ऊपर होता है नॉर्थ बेटा, नीचे होता है साउथ, जो हमारे ऊपर होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, जो हमारे नीचे होता है वो हमारा साउथ होता है। हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा? लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होता है, और राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है। ये सबको पता होना चाहिए पहले तो। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, लेफ्ट में होता है वेस्ट, राइट में होता है ईस्ट। समझ आई मेरी बात पहले इतनी? ये सब नोट कर लो, जिसको याद करना है याद कर लो, पहले नोट कर लो। ये नहीं आएगा तो फिर बना नहीं पाओगे फिगर। ये कहीं पे नोट कर लो, चारों साइड, चारों फिगर, ये चारों डायरेक्शन। सर कर लिया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझना कि एक डायरेक्शन होता है ये क्लॉकवाइज, जो जैसे घड़ी चलती है, आप लोगों ने देखा घड़ी कैसे चलती है? राइट साइड में लेफ्ट से राइट चलती है। घड़ी कैसे चलती है सबको पता है? इन द डायरेक्शन ऑफ राइट। मूवमेंट क्या होती है उसकी? राइट, लेफ्ट टू राइट होती है। और एंटी, जब क्लॉक ऐसे चलती है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब उल्टा, इसका उल्टा चलोगे, राइट टू लेफ्ट, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। जब हम राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई लेफ्ट टू राइट चलती है। आपने देखा नहीं घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, सीधा चलती है ऐसे, ये डायरेक्शन। बट अगर उल्टा चलाएं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप खड़े हो वेस्ट में, आप खड़े हो वेस्ट में, आपको डायरेक्शन बताना है। आप खड़े हो इस तरफ वेस्ट में, ठीक है।
अब वो क्या बोल रहा है, एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। मैं सारे डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जैसे आपको इजी रहेगा। ये डायरेक्शन आप खड़े हो यहाँ पर वेस्ट में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, 1/2 मतलब 180 एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा इस तरफ। अगर आप 180 यानी 180 डिग्री बनाओगे, एक डिब्बा क्रॉस करोगे तो 90 डिग्री क्रॉस होता है बेटा। एक डिब्बा एक से दूसरे तक जाते हो तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90। तो 190 ये 90 ये कहाँ पहुंच गए? 180 पे, ईस्ट पे। तो आपका आंसर क्या आएगा? ईस्ट डायरेक्शन। दोबारा समझाता हूँ, घबराओ मत बिल्कुल। आप वेस्ट में खड़े हो, 1/2 का मतलब 180 होता है। एक लाइन क्रॉस करके अगर दूसरे पे जाते हो, वेस्ट से साउथ पे जा रहे हो, क्योंकि आप इस तरफ जाओगे, क्योंकि उसने आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला है, उल्टा चलोगे। तो आप अगर वेस्ट से अगले पे आओगे साउथ पे तो 90 डिग्री, साउथ से ईस्ट पे आओगे एक और 90 डिग्री, तो 90 90 180 180 क्रॉस हो गया। तो आप कहाँ पर आ गए? ईस्ट पे आ गए। आपका आंसर क्या हो गया? ईस्ट डायरेक्शन। अगला वाला ट्राई करो, चलो आप अगला वाला ट्राई करो। अगला वाला ट्राई करो बेटा। हम कहाँ खड़े हैं? फिर से वेस्ट पे खड़े हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट। 1/2 यानी आपका हो गया 2 3/2। 3/2 क्या है? ये तो मैंने बताया ही। सोचो क्या होगा 3/2, जल्दी बताओ 3/2 क्या होगा? कितना एंगल होगा 3/2? ये बताओ मुझे पहले, कौन बताएगा? ये आशिका ने, आमिनी, कितना एंगल होगा 3/2? सुंदर ये मत पढ़ाने दो अब तक। एंगल सर बताओ। हमारा इसका आंसर निकल गया। आंसर नहीं, मेरे को एंगल बताओ। 3/2 क्या होगा एंगल? एंगल बताओ। देखो बेटा, मैं आपको एंगल निकालना पहले सिखा दूं, किसी भी नंबर का कैसे निकलेगा। माइक बंद करो सब। जैसे कि मेरे पे फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। 1/2 किसका? 1/2 टोटल रेवोल्यूशन का। टोटल रेवोल्यूशन कितना होता? 360। उसको 360 से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आया मेरा? 1/80 180 यानी 1/2 180 होता है। अब मैंने करा 1/4, 1/4 ऑफ 360 करा डिवाइड 90, तो मेरे को पता चल गया 1/4 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे 3/2 जब मैं करूंगा 180 के, वो 360 के साथ, तो मैं काटूंगा 2 1 2 180, तो मेरा आंसर आएगा 540 बेटा। कितना एंगल आया? 540। 540 जब मेरा एंगल आया, तो अब आप समझो, आप वेस्ट में खड़े हो। कहाँ खड़े हो आप? वेस्ट में। माइक किसका खोला बेटा? माइक क्यों खोल लेते हो? किसका माइक खुला है? वसुंधरा। ओके, तो आपको 540 चलाना। 540 कितना होता है? 6 टाइम 90 का 6 टाइम, तो 1 में 90 हुआ, 2 एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, उल्टा जाना है, क्योंकि 1 2 3 4 4 पे वापस आ गए, 5 6। तो आप कहां पर पहुंचे दोबारा से? एक में 90, एक से दूसरे कॉलम में जाते हो तो 90 खर्च हो जाता है। 540 में कितने 90 आते हैं? 540 में 6 90 आते हैं। आपको 6 ब्लॉक्स कवर करने, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप दोबारा कहां पर आ गए बेटा? कौन सी लाइन पे आ गए दोबारा? ईस्ट पे। तो योर आंसर इज ईस्ट। ये बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा समझोगे तो आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? चलो अब आप राइट एंगल बताने हैं। ये अच्छा इजी है, बहुत पढ़ते हैं। अ नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? सब देखेंगे गौर से। आप खड़े हो नॉर्थ में, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। आप कहाँ खड़े हो? आप खड़े हो नॉर्थ में बेटा, यहाँ पर। अब वो कह रहा है आपको क्लॉकवाइज जाना है, यानी सीधी डायरेक्शन से जाना है, इस तरफ से क्लॉकवाइज जाना है, राइट साइड से जाना है। और आपको कहाँ पहुंचना है? वेस्ट पे। तो कितने 90 डिग्री खर्च होंगे? तो एक तो ये खर्च होगा, 2 3 3 पे आप वेस्ट पे आ जाओगे, यानी कितना? पहले वाले का आंसर क्या होगा? 3 राइट एंगल्स। आया समझ सबको? आ रहा है समझ बेटा? यस सर। ओके,
दोबारा से हम एक और करते हैं। आप अब की बार कहाँ खड़े हो सेकंड क्वेश्चन में? यू आर स्टैंडिंग ऑन साउथ, आप साउथ पे खड़े हो अब की बार, एंड यू मूव टुवर्ड्स ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको उल्टा जाना है, ईस्ट पे जाना है बट उल्टा घूमना है। तो साउथ से 1 वेस्ट पे आ गए, 1 नॉर्थ आ गए, और फिर से आंसर क्या है? 3 राइट एंगल, 3 में आप ईस्ट पे पहुंच गए, 3 राइट एंगल। इजी था। ओके, 9 क्वेश्चन करेंगे अब। अर्पिता एस्टिमेटेड द बैक ऑफ हर आर्म चेयर टू बी एन एंगल ऑफ 125 डिग्री टू अ सीट, to the seat of the chair. Okay, what type of angle has she estimated to be? What type of angle? obtuse angle है इसका आंसर क्या? सिर्फ सर नाम पूछ रही है बस। यस बेटा सर पूछो पूछो। सर मैं अभी मीटिंग में नहीं आ पा रहा था, तो सर मैं सर से फोन किया था, सर अब आया हूँ जब से। कौन बोल रहा है? अरे हिमांशु चौधरी। हाँ बेटा, तो बोलो क्या चाहते हो सर मुझसे? मैं सर चाहता तो कुछ नहीं हूँ सर, लेकिन मैं वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा था, तो अब तो आ गए? बस अब तो अब आ तो गए? आ गया सर। सर तो आ फिर गया। क्या परेशान हो रहे हो सर, फिर? सर कुछ नहीं। जब आ गए तो आ गए, नेटवर्क है, कभी आते कभी नहीं आते, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? हाँ, जो छूट गया वो फिर आप ट्राई करना और फिर पूछना, और हंसने वाली कोई बात नहीं है। क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो ऐसे। 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रही है? 125 डिग्री पे एक कुर्सी है उसके पास। हमारे पास कुर्सियां होती है ना, आप लोगों ने देखी होगी, जब आप लोग कटिंग वगैरह कराने जाते हो या फिर ऑफिस वगैरह में लगी रहती है, ऐसी वो चेयर्स होती हैं जिसपे टीचर्स भी बैठे हैं, आपके कंप्यूटर रूम में भी लगी हुई थी, वो पीछे हो जाती है, वो ऐसी टेढ़ी भी हो जाती है, उस पर हम लेट भी सकते हैं, मतलब एक तरीके से। सिनेमा हॉल्स में भी होती है वैसी चेयर्स, उसको आप पीछे से करोगे, या बस में भी होती है, उनको आप सीधे से टेढ़ा कर सकते हो अपने आराम के हिसाब से, उसमें आप थोड़ा सा लेट भी सकते हो। तो ऐसी एक चेयर थी, वो 90 डिग्री पे होती है, ज्यादातर चेयर सीधी होती है, बट उसने अपनी चेयर को 125 डिग्री मोड़ लिया। एक लड़की ने, अपनी अर्पिता ने अपनी चेयर को 125 डिग्री मोड़ लिया। तो पता है क्या बोल रहा है कि 125 डिग्री कौन से टाइप का एंगल है? सिंपल है, हमें पता है, ऑब्ट्यूज एंगल है, खत्म हो गया 9th क्वेश्चन। इसका आंसर है बस ऑब्ट्यूज एंगल। खामा खाम उसने हमें टेंशन दी, बस सिंपल पूछ रहा है 125 डिग्री कौन सा एंगल होता है। एक लाइन का आंसर है, बुक में ही कर लो उसको, ऑब्ट्यूज एंगल, खत्म। करने की जरूरत ही नहीं है कॉपी में, क्योंकि लाइन एक वर्ड ही लिखना है। अब 10th क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। रहमान स्टूड फेसिंग द नॉर्थ, अब ये आप करोगे, चलो मैंने बहुत कर लिया। 10th वाला क्वेश्चन आप करो, चलो ये पार्ट। इसमें डायरेक्शन बनाने, आपको डायरेक्शन पता है, मेक द डायरेक्शंस एंड टेल मी द आंसर। हैंड रेस करेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं बिना हैंड रेस की, सबसे पहली बात। टर्न वाइज टर्न हैंड रेस करेंगे, नो वन इज अलाउड टू शाउटिंग, ओके? कोई कुछ चिल्लाएगा चिल्लाएगा नहीं, पहले ही बता दूं। यस, याशिका ने हमें बताओ बेटा, आ गया आपको? सर यस, क्या है बेटा आंसर? राइट एंगल। Okay, Rahman stood facing the north, then turned to his right to face directly the east. What kind of angle did he trace? Very nice, beta. It is right angle. Very nice. Good. अगला करो, बी पार्ट करो। बी पार्ट कौन बताएगा? बी पार्ट तनिष्क, आप बताओगे बी पार्ट? तनिष्क चौधरी। सर स्ट्रेट एंगल। वेरी नाइस। 180 डिग्री बनाएगा, यानी स्ट्रेट एंगल। गुड, वो 180 डिग्री बनाएगा। गुड। अब 11th क्वेश्चन में आपको ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल बताने हैं। बताओ चलो।
नेम्स लिखो कॉपी में, फिर मेरे को बताना तीनों पार्ट के बताओ, करो सब। ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल तो देखो आपको दिख जाएगा, जहां भी राइट एंगल होगा बेटा वहां पर एक स्क्वायर बना होगा, गौर से देख लो, बहुत सिंपल है राइट एंगल को तो ढूंढना। जहां पर भी एक स्क्वायर बना होगा छोटा सा, वहां पर राइट एंगल है। It is very easy to find a right angle in a figure, but difficult to find obtuse and acute. आपको acute नहीं निकालना बेटा, you have to find obtuse. obtuse पता करने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा? Who will tell me? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. कोई भी आंसर देख के बोलेगा मेरे को पता चल जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ, तो आंसर देख के बोलने की तो कोशिश करना भी मत, मैं पूछूंगा कैसे क्यों, मैं उसका क्यों क्या पूछूंगा, याद रखना, आंसर देख के बोलना मत। एनीवन? अभी तक कोई नहीं बोल रहा, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग। सर यस बेटा। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो बेटा मैं वीडियो वाला कोई काम ही नहीं कर रहा अभी, तो आपको वीडियो क्यों दिखाऊं? ओके सर। आपका ध्यान पढ़ाई के अलावा बाकी सब बातों में रहता है ना आप लोगों का, वीडियो नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट मैंने जो क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ वो नहीं हो रहा आपसे फालतू, और आप बैठे हुए हो, आपको चाटा पड़ जाएगा खींच के हिमांशु चौधरी, आपका हाथ भी नहीं चल रहा पेन पे कॉपी पे। सर जो एंगल 90 डिग्री से, सर जो एंगल 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो सर, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस यस बेटा, हाँ वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बट हमें ऑब्ट्यूज एंगल बताना थोड़ी है हमको बेटा, यहाँ पर वो एंगल्स के नेम बताने हैं। ये तो आपने सही बताया ऑब्ट्यूज एंगल, आपको वो नेम बताने ढूंढ ढूंढ के, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है, कौन सा एंगल एक्यूट है। यू गॉट माय पॉइंट? एक्यूट नहीं बताना, या राइट एंगल। हाँ ऑब्ट्यूज और राइट दोनों, एक्यूट नहीं बताना। ओके, किसी ने हैंड रेस किया अभी तक? यस, बहुत सारे बच्चों ने किया, वसुंधरा को चांस देते हैं, ए वाला पार्ट वसुंधरा बताएगी। सर वसुंधरा, सर ए वाला राइट एंगल। ए वाला राइट एंगल? नहीं, आप समझे ही नहीं क्वेश्चन को। ए वाला पूरा पार्ट, थोड़े से बहुत सारे एंगल्स है बेटा, आपको राइट इंडिविजुअल एंगल में सर राइट ओ एंगल पी कौन? क्यू, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू राइट एंगल, बिल्कुल सही। ऑब्ट्यूज बताओ। सर ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज सर बताओ एस, उसमें। हाँ एस, एस आर क्यू। एस आर क्यू सही है, और भी है, और भी ऑब्ट्यूज एंगल है इसमें, दो ऑब्ट्यूज एंगल और है उस फिगर में, दो ऑब्ट्यूज एंगल और है, गौर से देखो कौन। एस ओ पी, एस ओ ओ पी, पी, बिल्कुल सही। एक और है बेटा, गौर से देखो, पी एक और है। क्यू सर, हाँ पी पी क्यू क्यू, आर, आर। बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट, यही है बस। और वो जो छोटा वाला है आर एस ओ, वो नहीं है, वो आपका एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता करते हैं। देखो जैसे मेरे पे एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, मैं ये वाला फिगर बनाता हूँ आपका वाला, ठीक है, ये बना हुआ फिगर। अब मेरे को ये वाला एंगल चेक करना है, ये वाला पहले, ओ वाला, ये ऑब्ट्यूज है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक सीधी लाइन खींचूंगा, ठीक है, इस एंगल से मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। अब आप एक चीज सोचो कि अगर सीधी लाइन से ऊपर जा रहा है वो,
मतलब बाहर निकल रहा है उससे, तो वो बेटा क्या है, ऑब्ट्यूज। अगर वो सीधी लाइन के अंदर होता तो वो एक्यूट होता है। देखो ये बाहर जा रहा है, यानी 90 डिग्री, ये 90 सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। ऐसे ही अब ये वाला एंगल देखता हूँ, घुमा ली मैंने कॉपी घुमाई, तो ये वाला एंगल देखूंगा अगर, तो देखो ये 90 डिग्री के अंदर है, ये सीधी लाइन के अंदर है, तो ये एक्यूट है यानी छोटा है। ओके, इस वाले पे आता हूँ, ये देखो। सर हाँ बेटा, सर अगर सर बाहर चले गया तो सर वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है सर, जो अंदर रह गया वो एक्यूट एंगल है। हाँ बेटा, यही बस इतना ही करना है, यही है, इतना ही सी बात है। और फिर आप जब थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आप देख के ही समझ जाओगे। जब आप लगातार ये क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो आपको फिर पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड वाले पार्ट को कौन बताएगा, याशिका यामिनी? सेकंड पार्ट बताओ बेटा, एंगल बताओ, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, पहले राइट एंगल बताओ। सर राइट एंगल तो पीटीआर, आरटीएस, क्यूपीटी, और सर ऑब्ट्यूज एंगल क्यूआरटी, क्यूपीएस। एक सेकंड पहले राइट एंगल बताओ, धीरे धीरे मेरे को सुनने दो, धीरे धीरे सर बताओ। राइट एंगल पीटीआर, आरटीएस, क्यूपीटी। क्यूपीटी, सर ये आरटीएस छोड़िए बेटा, आरटीएस तो आपका 180 डिग्री हो गया, गौर से देखो आरटीएस जो आप बोल रहे हो, आरटीएस तो 180 डिग्री हो गया। सर पीटीएस, पीटीएस, हाँ पीटीएस, हाँ पीटीएस है, एक पीटीआर है एक पीटीएस है, ठीक है, और एक क्यूपीटी, सही है, तीनों सही है, और ये तीनों सही है। ओके, अब बताओ ऑब्ट्यूज बताओ। सर ऑब्ट्यूज क्यूआरटी एंड क्यूपीएस। क्यूपीएस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला कौन बताएगा? लास्ट वाला तो बहुत इजी है, सर हम बताएं? अतुल गर्ग बताएगा, अतुल गर्ग। यस अतुल, टेल मी द राइट एंगल इन द फिगर। अतुल आपकी आवाज नहीं आती बेटा, ईयरफोन निकाल दो, आपकी ईयरफोन खराब है। सर डीसीबी। डीसीबी, हाँ गुड। सर सीबीई। सीबीई कौन सा एंगल है, गौर से देखो, सीबी बीसीई है, सीबी हाँ कोई सर एंगल थोड़ी है। बीसीई। हाँ बीसीई, और सर बीसी और सर एसीई। वेरी गुड, नाइस। और एक और बचा सर, और एक और ईसीबी। ईसीबी तो पहले, बीसीई ईसीबी एक ही है, डीसीए या एसीडी ऊपर वाला। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल बताओ अतुल, ऑब्ट्यूज कितने हैं इसमें? सर ऑब्ट्यूज तो सर, ऑब्ट्यूज तो सर, यस, इसमें और तो कौन सर बताएगा ऑब्ट्यूज, कौन बताएगा इसमें मुझे? यस, निमित सिंगल। ऑब्ट्यूज कितने हैं इसमें बेटा, निमित माइक खोलो, निमित आपने हैंड रेज किया था बेटा। ओके, निमित गायब हो चुका, खुशी बताएगी। ओके खुशी, हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल देयर? सर जीरो। जीरो, क्योंकि एक भी ऑब्ट्यूज एंगल है ही नहीं वहां पर, नो ऑब्ट्यूज एंगल वर फाउंड देयर, एक भी ऑब्ट्यूज एंगल है ही नहीं, तो आंसर है जीरो। ओके ओके ऑल ऑफ यू, अब नेक्स्ट वाले फिगर को देखो गौर से। What type of angle is marked at the intersection of two lines? जब दो लाइन टकराती हैं तो कौन सा एंगल बनता है, कौन बताएगा? हैंड रेज कर लो फटाक से। जब दो लाइन टकराती हैं तो कौन सा एंगल कौन सा बनता है, जल्दी बताओ। सबको मौका मिलेगा, सब चांस लेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। दो स्ट्रेट लाइन टकराती हैं तो एक एंगल कितने का बनता है? यस, अंकुश चार बताएगा। सर राइट एंगल। राइट एंगल, क्योंकि देखो अभी हमने दो लाइन बनाई थी, यहाँ पर दो लाइन बनाई, दोनों 90 डिग्री, तो एक एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री। माइक बंद करो बेटा। आज के लिए अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आपके डाउट
डाउट्स लेंगे जल्दी से, बोलो डाउट्स। इसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, हैंड रेस करो। पहले सब अपने हैंड डाउन कर दो, सारे सारे हैंड डाउन कर दो। अंकुश, यति, अपने हैंड डाउन कर लो बेटा, शुरू से करते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? यति हैंड डाउन करो बेटा, यति सब डाउन करो। अभी अभी कोई हैंड अप नहीं करेगा, सब डाउन कर लो, सब हैंड डाउन कर लो। यति को सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ लगातार, डाउन योर हैंड। वेयर इज दिस गर्ल? शी इज आउट ऑफ द क्लास क्या? ओके नाइस, नाउ स्टार्ट वन बाय वन, हैंड अप करो और फिर मैं आपकी डाउट बताऊंगा। ओके यस, खुशी पूछेगी सबसे पहले। खुशी पूछो बेटा। 10th का ए। 10th का सर ए। 10th का ए, सेम सेम एक्सरसाइज ना? यस सर। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट मी चेक। रहमान स्टूड फेसिंग द नॉर्थ। एक लड़का है, सब फिगर देखते हैं, हम फिगर बनाते हैं पहले। एक लड़का है, पहले हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में पहले डायरेक्शन बनाओ सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डायरेक्शन बना लिए। ओके वो क्या बोल रहा है, रहमान फेसिंग नॉर्थ, रहमान खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। देन टर्न टू राइट एंड डायरेक्टली द ईस्ट, वो मुड़ा राइट साइड में और ईस्ट पे आ गया। तो कौन सा एंगल बनाया उसने, आप देखो यहाँ से यहाँ आ गया, ईस्ट यहाँ पर था ना, ये कौन सा एंगल है बेटा? राइट एंगल। सर राइट। हाँ बस खत्म, यही तो पूछ रहा है वो। आया समझ? नेक्स्ट नेक्स्ट यस, याशिका एंड यामिनी पूछेंगे। नेक्स्ट पूछो बेटा। सर आपने जो अब तक ये 4.4 में करवाया है सर, उसमें कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? कॉपी में करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 से करना है बेटा, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों पार्ट, 9 नहीं करना, 10 दोनों पार्ट। बस अभी इतना ही करना है। सर 7th वाला भी करना है? हाँ 7th वाला भी करना है, 9th नहीं करना, बाकी सारे करने हैं 9th छोड़ के, सारे करने हैं 9th छोड़ के, 9th नहीं करना। हाँ। और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ भी नहीं करना, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ और 9th बाकी सारे करने। ओके सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, कौन पूछेगा नेक्स्ट? बहुत सारे हैंड रेज हो गए। नव्या गर्ग। यस नव्या। सर 8th का फर्स्ट वाला बता दीजिए। 8th का फर्स्ट वाला, ओके। फिर से बनाते हैं डायरेक्शन क्लॉक, इसका डायरेक्शन याद करने पड़ेंगे बेटा, पहले डायरेक्शन ढंग से याद कर लो, ठीक है। ये मैंने डायरेक्शन बना लिया। एक लड़का नॉर्थ में खड़ा है, कहाँ खड़ा है? नॉर्थ में, यहाँ पर खड़ा है, नॉर्थ वाली लाइन पे मार्क कर लो। और क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज यानी सीधे हाथ पे घूमा। एक सेकंड सब, नॉर्थ पे खड़ा था और कहाँ से क्लॉकवाइज घुमा, यानी इस तरफ घुमा राइट साइड में, ठीक है। क्लॉक और कहाँ तक पहुंचा? वेस्ट तक पहुंचा। 1 2 3। तो आपको बताने बेटा कितने राइट एंगल यूज हुए इसमें? 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल और 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल में वो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट पहुंच गया, बस। यस सर। नेक्स्ट कृतज्ञ बंसल। यस कृतज्ञ, पूछो जल्दी जल्दी पूछो। सर 10th का बी। 10th का बी। मोहन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स एंड फेसेस द साउथ, व्हाट काइंड ऑफ एंगल में? ठीक है, इधर देखो बहुत इजी है। अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपको समझ आ चुका है। ये नॉर्थ, ये नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब आप, एक लड़का नॉर्थ पे खड़ा है, वो कह रहा है वो घूमा और घूम के कहाँ चला गया? साउथ चला गया।
घूमा और घूम के साउथ चला गया। तो साउथ पहुंचने के लिए कितने कितना एंगल खर्च हुआ? 90 + 90 180। 180 क्या होता है बेटा? 180 इज अ स्ट्रेट एंगल। लिख दोगे स्ट्रेट एंगल, खत्म। यस, यश गर्ग पूछेगा अगला क्वेश्चन। यश गर्ग पूछो। यश, आपने बहुत देर से हैंड रेज किया बेटा। आपकी भी आवाज नहीं आ रही बेटा। आप लोग ईयरफोन्स आपके कनेक्ट नहीं हो रहे प्रॉपर्ली। आप ईयरफोन्स निकाल दो फोन से। सर हाँ जी, बोलो बोलो सर बोलो, आ रही है आवाज? सर 4. अतुल आप नहीं, यश पूछेगा। यश, यस यश पूछो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यश, ईयरफोन निकाल दो बेटा, फोन से ईयरफोन हटा दो और फिर पूछो। सी कौन सा? सर 11th का सी। 11 का सी। ओके, 11 का सी देखते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, गौर से देखो। ये यही फिगर है ना। अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पर सिर्फ 4 राइट एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर 4 ही एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों राइट एंगल है। बस राइट एंगल लिख दो। ऑब्ट्यूज एंगल एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो चारों राइट एंगल के नाम क्या होंगे? एक होगा ACD, एक होगा ACD, और एक होगा BCD और BCE। ये 4 एंगल बन जाएंगे बेटा बस। ये चारों राइट एंगल्स है। 1 2 3 4 और ऑब्ट्यूज एंगल एक भी नहीं है बेटा। माइक बंद करो अंकुश चहार, सब माइक बंद करो। यस, नेक्स्ट कौन पूछेगा? नेक्स्ट अतुल पूछो। अतुल सर 4.1 और 4.2 में सर क्या क्या करना है? 4.1 एंड 4.2 लेट मी चेक, वेट करो।